हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे नॉलेज एंड कैरिकुलम हरियाणा यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए, ठीक है, जो कि है आपका यूनिट 3, जिसमें हम देखेंगे लास्ट टॉपिक लर्नर ड्राइवन अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय लर्नर ड्राइवन और स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग ऑफ अप्रोच टू कैरिकुलम? What is the importance for learner in this approach? Throw light on issue of learner driven approach. What are the advantage and disadvantage of learner driven approach? ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है ट्रेडिशनल अप्रोच या लर्नर ड्राइवन अप्रोच, तो ट्रेडिशनल का मतलब हो जाता है जो टीचर फोकस होता है, लर्नर का मतलब होता है जो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। उसमें टीचर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसमें स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसमें टीचर अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ कराता है, इसमें बच्चों के नॉलेज को, बच्चों के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उनको कराया जाता है। उसमें टीचर अपनी मनमानी से कुछ भी टॉपिक करा सकता है, यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, अ लर्नर ड्राइवन लर्निंग इज आल्सो नोन एज लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। यानी कि स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को या लर्नर ड्राइवन अप्रोच को ही लर्नर सेंटर एजुकेशन बोला जाता है। In the broad manner, it is method of teaching that shift the focus of instructions from the teacher to the student। जैसा कि ट्रेडिशनल में फोकस किया जाता था किस पर, टीचर्स पर, तो यहाँ पर टीचर्स से ज़्यादा बच्चों को फोकस में सारे इंस्ट्रक्शंस फोकस करने हैं। तो ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें टीचिंग को शिफ्ट कर दिया गया है किसके बेस पर, स्टूडेंट से, टीचर से लेकर स्टूडेंट पर। In this learning, the aim is to develop learner autonomy and independence by putting responsibility for learning path in the hand of students। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, अगर हम देखें इस लर्निंग मेथड में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, उनमें ऐसा डेवलपमेंट लाना है ताकि वो अपना फ्यूचर बेहतर बना सकें। It also focus on skill and practice that enables lifelong learning and independent problem solving। ठीक है, ये और किस स्किल पर फोकस करता है, ये ऐसी स्किल और प्रैक्टिस पर फोकस करता है जो कि बच्चे को लाइफ लॉन्ग सीखने में हेल्प करती है, और बच्चा अपने लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको अकेले वो सॉल्व करने में एबल हो जाता है। दिस थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट learning theory that emphasize the learner's critical role in constructing meaning from new information and prior experience। ठीक है, अगर हम लर्नर सेंटर्ड थ्योरी की बात करें या लर्नर ड्राइवन अप्रोच की बात करें, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट को फॉलो करता है, रचनावाद को फॉलो करता है, जिसमें ये खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को, उस पर ज़्यादा ये जोर देता है ताकि इसका जो पहले से नॉलेज है और न्यू इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, इनके बीच में ये क्या करता है, एक लिंकअप भी बिठा पाता है। पुरानी नॉलेज से, प्रियर नॉलेज से न्यू नॉलेज को ये अडॉप्ट कर पाता है, कॉन्स्ट्रक्ट कर पाता है। तो एक तरीके से जो लर्नर ड्राइवन अप्रोच होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी भी होती है। स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग पुट्स स्टूडेंट इंटरेस्ट एक्नॉलेजिंग स्टूडेंट्स वॉइस एज सेंटर टू द लर्निंग एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग होती है, ये स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट को रखते हैं, फोकस करते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो पाना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं। लर्निंग ड्राइवन सेंटर्ड क्लासरूम, स्टूडेंट्स चूज व्हाट दे विल लर्न, हाउ दे विल लर्न एंड हाउ दे विल एसेस देयर ओन लर्निंग। ठीक है, जो लर्निंग ड्राइवन सेंटर्ड क्लासरूम होती है, वो ये देखती है कि जो बच्चा है वो अपने आप उसको मौका देता है कि वो क्या सीखना चाहता है, कैसे सीखना चाहता है, अपने उसने अभी तक क्या सीखा, उसका मूल्यांकन कैसे करना है। ठीक है, तो ये बच्चों को क्या करता है, एक तरीके से फ्रीडम देता है लर्निंग ड्राइवन अप्रोच। दिस थ्योरी इज अ कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल एजुकेशन आल्सो डब्ड टीचर सेंटर लर्निंग which situate the teacher as the primarily active role while student take a more passive receptive role। ठीक है, दिस थ्योरी कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशंस, जैसे जो ट्रेडिशनल एजुकेशंस थी उसमें टीचर्स, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज है उसमें टीचर्स को एक्टिव माना जाता है और बच्चे को पैसिव माना जाता है। यानी टीचर एक तरीके से लेक्चर दे रहा है, बच्चा उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ठीक है, तो टीचर हो जाता है एक्टिव और बच्चा हो जाता है पैसिव। लेकिन अगर हम लर्नर ड्राइवन अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट्स एक्टिव होता है,
रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट होता है, यानी कि कोई भी बात होती है तो उसमें वो रिस्पॉन्स भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से लर्निंग ड्राइवन अप्रोच में स्टूडेंट के ही हर चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाता है। फोकस ऑन बेसिस इश्यू ऑफ लर्नर ड्राइवन अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों को फोकस किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से बेसिक इशू हैं? हु डिटरमाइंस कैरिकुलम, व्हाट डज नॉलेज लुक लाइक, व्हाट आर अंडरलाइंग एजम्पशंस, व्हाट माइट दिस लुक लाइक इन एक्शंस, हाउ इज लर्निंग एसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया। हु डिटरमाइंस कैरिकुलम, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अभी लर्नर ड्राइवन अप्रोच चल रहा है, तो जो लर्नर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करेंगे अपने लर्निंग गोल्स को। व्हाट डज नॉलेज लुक्स लाइक, तो यहाँ पर जो नॉलेज होता है उनका प्रियर नॉलेज क्या है, उसको ये अपने अभी के नॉलेज से रिलेट करके तब वो आगे की चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। एक तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को ही अपनाते हैं और चीज़ों को आगे एसेस करते हैं, पुरानी स्किल्स में नई इन्फॉर्मेशंस को ऐड करके ये चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये सब पॉइंट्स कि वो अपने आप खुद ही इन सब चीज़ों को इवेलुएट कर लेते हैं कि उन्होंने कितना सीखा कितना नहीं। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, ठीक है। अ लर्नर ड्राइवन अप्रोच टू कैरिकुलम गिव्स पावर टू द लर्नर्स, ठीक है। जो कैरिकुलम है वो लर्नर्स को पावर देता है। दे आर आइडेंटिफाइड एज द एक्सपर्ट इन नोइंग व्हाट दे नीड टू नो, ठीक है। इसमें वो खुद के एक्सपर्ट बन जाते हैं कि उन्हें क्या ज़रूरत है क्या नहीं। स्टूडेंट्स सी दियर नीड्स क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हिच इज़ वेरी मोटिवेटिंग, ठीक है। वो खुद अपनी ज़रूरतों को क्लासरूम में आसानी से समझ पाते हैं, जो कि उनको बहुत मोटिवेट करता है। इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्लासरूम एंड लर्नर्स नीड, ठीक है। तो क्लास वर्क क्या है और जो लर्नर की नीड है, इनके बीच में ये डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है। लर्नर्स कैन मोर ईजिली ट्रांसफ़र न्यू स्किल डे बाई डे, वो डेली अपनी नई स्किल्स को डेवलप करता है। इनकरेज लर्नर्स परसिस्टेंस, इट डेवलप्स और प्रोवाइड अ रिच पिक्चर्स ऑफ एडल्ट लर्निंग एंड मूव्स बियॉन्ड द इमेज ऑफ DVE merely एज स्कूल बिग पीपल। इट गिव्स हैनर्स एंड सोशल एंड कल्चरल कंटेस्ट ऑफ लर्नर, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखोगे तो हर तरीके से बच्चों का विकास होता है किसमें? लर्नर ड्राइवन अप्रोच में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। डिसएडवांटेज आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये कैसा होता है, थोड़ा लग्जरी होता है कि सभी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो टीचर्स जो होते हैं इसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं खुद को कि बच्चों से क्या क्वेश्चंस पूछें या नहीं पूछें, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं डिसएडवांटेज में ऐसा भी कि ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है और टीचर्स की जो स्किल होनी चाहिए बहुत ही हाई लेवल की होनी चाहिए इस टाइम पर, यानी कि लर्नर ड्राइवन में, ताकि बच्चे कोई भी क्वेश्चंस करें तो वो उसके आंसर्स को आसानी से दे सकें। और थोड़ा सा ये टीचर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि वो बच्चों को कैसे एक तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस के लिए तैयार करें, ठीक है। बच्चों के इंटरेस्ट को, उनके नीड्स को कैसे बैलेंस करके चलें। कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। इस जैसे बहुत ज़्यादा ही करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, ठीक है, तो जो उन्हें समझ नहीं आती हैं तो वो खुद को भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो बस यही है कि कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, तो एडवांटेज भी बहुत सारे हैं। तो दोनों ही थ्योरी आप अच्छे से समझ लेंगे, लर्नर ड्राइवन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई आपके टीचर बेस्ड पर और लर्नर हो गई स्टूडेंट बेस्ड पर। तो आई होप आपको ये दोनों ही पॉइंट क्लियर समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।